से आपसे क्वेश्चन हो सकता है कि आपको कोई डेफिनेशन देकर पूछा जाएगा कि ये किसकी डेफिनेशन है। से सपोज आपसे इस तरह पूछा जाएगा, whoever voluntarily causes carnal intercourse against the nature with any man, woman or animal, ये जो मैंने डेफिनेशन बताई है ये किस जुर्म की डेफिनेशन है। आप इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर आप बताएंगे कि ये रेप है, फॉर्जरी है, अननेचुरल लस्ट है, तो दिस कम्स इनटू द अननेचुरल लस्ट। और चौथे में आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको कोई ना कोई ब्लैंक दिया जाएगा। अब से सपोज आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि whoever by days gains unlawful gains wrongful gain, whoever by days gains wrongful gain and gives a wrongful loss to another person। अब इस ब्लैंक जो मैंने दिया उस पे क्या लिखा हुआ वर्ड है, अनलॉफुल है, इलीगल है, क्या लिखा हुआ वर्ड है। तो जब आप सेक्शन 23 की सेक्शन 23 के अंदर इसको डिफाइन किया, उसकी रीडिंग करेंगे तो उधर लफ्ज लिखा हुआ है अनलॉफुल। तो इस तरह के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं लॉ गेट के अंदर। तो जब आप इन तरह के क्वेश्चन की प्रिपरेशन करेंगे तो आपके जो पाकिस्तान पिनल कोड का जो एक सिलेबस है आप आसानी से फुली उसमें मार्क्स अटेंड कर सकते हैं। अब अगर हम इसमें चैप्टर नंबर 17 की तरफ आए, जो कि लास्ट चैप्टर है हमारा इस लॉ गेट के सिलेबस का, वो है हमारा ऑफेंसेस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी, मतलब के प्रॉपर्टी से मुंसलिक जराइम। अब प्रॉपर्टी से मुंसलिक कौन से जराइम हो सकते हैं, तो ये तमाम तर जो भी जराइम प्रॉपर्टी से मुंसलिक है। अब प्रॉपर्टी हमारी दो किस्म की है, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इसमें तमाम तर जराइम को डिफाइन किया गया है, जिसमें हमारा थेफ्ट है, एक्सटॉर्शन है, रॉबरी है, डिकेटी है, हाईजैकिंग है, क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, स्टोलन प्रॉपर्टी है, चीटिंग है, मिसचीफ है, उसके बाद क्रिमिनल ट्रेसपास है, हाउस ट्रेसपास है, लर्किंग हाउस ट्रेसपास है, और लास्ट नंबर हाउस ब्रेकिंग है। तो ये 10 से 15 जो मैंने ऑफेंसेस बताए, ये तमाम का जो भी हमारे ऑफेंसेस हैं ये हमारे चैप्टर नंबर 17 के अंदर बताए गए हैं और ये हमारे प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं ऑफेंसेस। अब इस चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं लॉ गेट के अंदर, तो आपसे जैसे मैंने आपको पहले ही बताया ना, 4 तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपसे इस तरह पूछा जा सकता है कि थेफ्ट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन, थेफ्ट को किस सेक्शन के अंदर डिफाइन किया गया है, तो 378 के अंदर थेफ्ट को डिफाइन किया गया है। यहां से इस तरह पूछा जा सकता है कि क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन, जो क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी है वो किस सेक्शन के अंदर डिफाइन की गई है। आई थिंक 404 के अंदर डिफाइन की गई है क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। इस तरह आपसे पूछा जाएगा चीटिंग को किस सेक्शन के अंदर डिफाइन किया गया है, तो 416 के अंदर 415 के अंदर चीटिंग को डिफाइन किया गया है। तो ये आपको ऑफेंस जिस सेक्शन में डिफाइन किया गया है आपको उसका पता होना चाहिए कि किस सेक्शन के अंदर आप उस ऑफेंस को डिफाइन किया गया है। उसके बाद इस चैप्टर से आपको पनिशमेंट पूछी जा सकती है कि थेफ्ट की जो पनिशमेंट है वो कौन से सेक्शन में प्रोवाइडेड है। 379 के अंदर थेफ्ट की पनिशमेंट प्रोवाइडेड है जो कि 3 इयर्स तक है। और तीसरे नंबर पे आपको कोई ना कोई ब्लैंक देकर क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको कोई ना कोई एक ब्लैंक दिया जाएगा। अब इस तरह आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है उसमें क्या होता है, उसमें क्या कोई एक शख्स दूसरे को प्रॉपर्टी इंटरेस्ट करता है या किसी दूसरे को कोई प्रॉपर्टी एक उसको कहीं जगह से मिल जाती है, या कोई और ऑप्शन आपको दे के पूछे जाएंगे। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में जो प्रॉपर्टी किसी शख्स के पास आती है वो किस तरह उसके पास आती है, तो हम बताएंगे कि उसको प्रॉपर्टी दूसरे शख्स को इंटरेस्ट की जाती है, उसको दी जाती है। तो इस तरह से आप से क्वेश्चन लॉ गेट के अंदर पूछे जाएंगे। तो अब हम हर एक ऑफेंस को थोड़ा सा शॉर्ट व्यू में देखते हैं। और ये बात याद कर लें कि पाकिस्तान पिनल कोड का जो हर एक चैप्टर है वो लॉ गेट के अंदर इंपॉर्टेंट है। हर एक चैप्टर से अगर आप 5 पेपर देखेंगे तो आपको 2 क्वेश्चन हर चैप्टर से
मिलेंगे। हर चैप्टर से दो दो क्वेश्चन पूछे गए। अगर आप चैप्टर नंबर 2 को देखेंगे, जनरल एक्सप्लेनेशन क्लास को डेफिनेशन क्लास को देखेंगे, जो कि 6 सेक्शन नंबर 6 से लेकर 52 तक है, इसमें भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप चैप्टर नंबर 4 को देखेंगे, जनरल एक्सेप्शंस को, उसको उसमें भी आपको सेक्शंस मिलेंगे, उसमें भी आपको एमसीक्यूज मिलेंगे। चैप्टर नंबर 16 है, इनमें से आपको एमसीक्यूज मिलेंगे। मतलब कि हर एक चैप्टर जैसे समझिए कि आपको 1 2 या 3 एमसीक्यूज एनी हाउ मिलेंगे। ऐसा कोई चैप्टर नहीं है इसके अंदर जो हम कहेंगे ये इस इधर से क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं लॉ गेट के अंदर। तो सबसे पहले जो चैप्टर नंबर 17 है उसके अंदर डिफाइन किया गया है जो ऑफेंस, वो है हमारा थेफ्ट का। अब थेफ्ट को इस तरह डिफाइन किया गया है कि अगर कोई शख्स किसी दूसरे शख्स की पोजीशन से, किसी दूसरे शख्स की पोजीशन से डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ प्रॉपर्टी अपनी पोजीशन में ले ले, तो ये हमारी थेफ्ट कहलाती है। थेफ्ट के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ये है कि उसमें नंबर 1 पे डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना चाहिए, बदनीयती होनी चाहिए। नंबर दूसरी इसके अंदर बात ये है कि हम प्रॉपर्टी किसी दूसरे शख्स की पोजीशन से उठाएं। नंबर तीसरी इसके अंदर बात ये होनी चाहिए वो जो प्रॉपर्टी हो वो मूवेबल होनी चाहिए। तो ये 3-4 इंग्रेडिएंट्स है थेफ्ट के अंदर। जब आप सेक्शन की रीडिंग करेंगे तो उसमें आपको ये इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे। अगर ये 4 इंग्रेडिएंट्स पूरे होते हैं तो थेफ्ट होती है, अगर इंग्रेडिएंट्स पूरे नहीं होते हैं तो थेफ्ट हमारी नहीं होती है। और जो थेफ्ट की पनिशमेंट है वो 379 के अंदर दी हुई है, जो कि 3 इयर्स तक है। अब थेफ्ट इस तरह से हो सकती है कि आपकी पोजीशन में कोई चीज पड़ी हो, कोई मोबाइल पड़ी हो, कोई पेन, कोई मार्कर पड़ा हो, और मैं आपकी परमिशन के बगैर आपकी पोजीशन से उस चीज को उठाऊं बदनीयती के साथ। मेरा इंटेंशन ये हो कि मैं आपको वो चीज वापस ना करूं, उठा के अपने पास रख लूं, तो दिस इज कॉल्ड थेफ्ट। ये हमारी थेफ्ट कहलाती है। उसके बाद जो सेकंड नंबर जुर्म है एक्सटॉर्शन है इसके अंदर, चैप्टर नंबर 17 के अंदर एक्सटॉर्शन ये है कि जब हम किसी शख्स को फियर दिलाएं, हम किसी शख्स को डर दिलाएं, खौफ दिलाएं कि आप ये प्रॉपर्टी उसमें मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है, कि आप मेरे हैंड ओवर करें। अगर आप मुझे हैंड ओवर नहीं करेंगे तो मैं आपको ग्रीवियस इंजरी काज करूंगा। मतलब कि एक्सटॉर्शन के अंदर डर खौफ दिलाया जा रहा है। थेफ्ट के अंदर कोई डर खौफ नहीं है, एक प्रॉपर्टी छुप छुपा के ली जा रही है किसी दूसरे शख्स की पोजीशन से बदनीयती के साथ। मगर एक्सटॉर्शन में फ्यूचर का डर दिलाया जा रहा है, अगर आप ये प्रॉपर्टी मेरे हैंडओवर नहीं करेंगे तो मैं आपको कोई ना कोई ग्रीवियस इंजरी काज करूंगा, फ्यूचर का डर है। तो जो एक्सटॉर्शन है वो 383 के अंदर डिफाइन किया गया, उसकी जो पनिशमेंट है 384 के अंदर है। अब ये हमारे दो ऑफेंसेस हो गए, दोनों की पनिशमेंट हो गई। उसके बाद है हमारा रॉबरी, 390 के अंदर डिफाइन किया गया है रॉबरी को। अब जब आप रॉबरी की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो उसमें ये लिखा हुआ है इन रॉबरी देयर इज आइदर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन। रॉबरी में या थेफ्ट होगी या एक्सटॉर्शन होगी। अब रॉबरी कब थेफ्ट बनेगी, कब जब कब हमारी जो थेफ्ट है वो रॉबरी बनेगी, और कब हमारी जो एक्सटॉर्शन है वो हमारी रॉबरी बनेगी। अब थेफ्ट हमारी कब रॉबरी बनेगी, क्योंकि रॉबरी में या तो थेफ्ट होगी या हमारी एक्सटॉर्शन होगी। अब रॉबरी जो थेफ्ट है वो उस वक्त रॉबरी बनेगी जब मैं आपकी पोजीशन में से कोई चीज उठाऊं बदनीयती के साथ। जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं थेफ्ट के वो मुकम्मल होने चाहिए। आपकी पोजीशन हो, बदनीयती के साथ उठाऊं, प्रॉपर्टी मूवेबल हो, और आप मुझे वो देख लें कि मैं आपकी प्रॉपर्टी चोरी कर रहा हूं। और जब आप मुझे देखें, मुझे आप कहेंगे ये तेरी प्रॉपर्टी आप चोरी करें, मुझे वापस करें, और मैं आपको डराने धमकाने लगूं, पिस्टल उठा के दिखाने लगूं, खामोश हो जाइए, मुझे हैंड ओवर कर दो, तो दिस इज थेफ्ट बिकम्स एक्सटॉर्शन। ये हमारी थेफ्ट एक्सटॉर्शन में हो गई, क्योंकि पहले मैं थेफ्ट कर रहा था, जब आपने मुझे देख लिया तो फिर मैंने आपको डराया धमकाया, तो ये हमारी थेफ्ट बिकम्स रॉबरी हो गई। और एक्सटॉर्शन कब रॉबरी बनती है, एक्सटॉर्शन रॉबरी तब बनती है जब हम इंस्टेंट फियर दें किसी शख्स को, निकालो मोबाइल निकालो, ये अपना बटवा निकालो, ये अपनी बात दो मुझे, ये सारी चीजें मुझे हैंड ओवर कर, वरना मैं आपको गोली मार दूंगा। तो ये क्या इंस्टेंट फियर है। जब इंस्टेंट फियर आ जाए एक्सटॉर्शन के अंदर तो ये हमारी एक्सटॉर्शन रॉबरी हो जाएगी। ठीक है ना। रॉबरी बाय इटसेल्फ कोई ऑफेंस नहीं है। रॉबरी
तब बनती है जब थेफ्ट हो, जब एक हमारी एक्सटॉर्शन हो। जब एक्सटॉर्शन होती है या थेफ्ट होती है तो उसके बाद हमारी रॉबरी बनती है। अब एक्सटॉर्शन और रॉबरी के अंदर क्या फर्क है कि एक्सटॉर्शन में इंस्टेंट फियर नहीं होता है, फ्यूचर में डायर कॉन्सिक्वेंसेस का खौफ दिलाया जाता है, मगर जो हमारी रॉबरी है उसमें जो है इंस्टेंट फियर दिलाया जाता है, उसी वक्त उसको डर दिया जाता है डायर कॉन्सिक्वेंसेस का। उसके बाद जो हमारा है फोर्थ नंबर पे जुर्म इसके अंदर, वो है हमारा डेकेटी का। अब डेकेटी क्या है? डेकेटी हमारी रॉबरी है। अब डेकेटी रॉबरी कैसे क्यों है? क्योंकि डेकेटी के अंदर भी हमारे इंस्टेंट फियर होती है। बट फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि ये है रॉबरी और डेकेटी के अंदर कि डेकेटी में जो नंबर ऑफ पीपल है ना वो 5 और मोर देन 5। जब आप इसकी रीडिंग करेंगे तो उसमें आपको नजर आ जाएगा कि जो डेकेटी है उसके अंदर जो नंबर ऑफ पीपल है वो 5 और मोर देन 5 पीपल है। सो ये चार जो हमारे थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, डेकेटी, ये चारों एक दूसरे के साथ लिंक्ड जराइम है। इन चारों का डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए और चारों की आपको पनिशमेंट आनी चाहिए इस तरह, और इनका सेक्शन का पता होना चाहिए आपको। ठीक है, जब आप इन चारों ऑफेंसेस को ठीक तरीके से कवर कर लेते तो आपको कोई एमसीक्यूज मिस नहीं होगा। उसके बाद हमारा क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हमारा ऑफेंस है। दो अलग अलग ऑफेंसेस हैं, ये क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी है, दूसरा हमारा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। अब क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी ये है कि जब मेरे पास कोई प्रॉपर्टी आ जाए, ठीक है ना, मुझे किसी ने हैंड ओवर नहीं किए, मैंने कोई चोरी नहीं की है, मेरे पास ऐसे ही यूजुअली आ जाए, कोई बंदा इधर से जाए भूल जाए, मैं उठा के अपने पास रख लूं और अपने इस्तेमाल में उसको लाऊं, उसको हकीकी मालिक तक न पहुंचाऊं, तो ये हमारा क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी कहलाता है। जब मैं कोई प्रॉपर्टी लूं कहीं रास्ते से, किसी जगह से, और उस प्रॉपर्टी को अपने इस्तेमाल में लाऊं, दिस इज कॉल्ड एज क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्या है? क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ये है कि जब मैं अपनी प्रॉपर्टी किसी दूसरे शख्स को इंट्रस्ट करूं कि आप इस प्रॉपर्टी को इस मैनर में डिस्पोज ऑफ करेंगे, आप इस प्रॉपर्टी को इस मैनर में इसकी केयर करेंगे और मैं इस तरह ना करूं जिस तरह मुझे डायरेक्शंस दी गई हैं, जिस तरह मुझे हिदायत दी गई हैं, दिस इज कॉल्ड एज क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑफेंस है वो 410 के अंदर स्टोलन प्रॉपर्टी है। अब स्टोलन प्रॉपर्टी क्या है? जब मैं कोई प्रॉपर्टी थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के मींस से हासिल करूं। अगर कोई प्रॉपर्टी मेरे पास है जो कि चोरी की है, जो कि एक्सटॉर्शन से हासिल की गई है, जो कि रॉबरी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी से हासिल की गई है और वो प्रॉपर्टी मेरे पास है, दिस इज कॉल्ड एज स्टोलन प्रॉपर्टी। स्टोलन प्रॉपर्टी की ये डेफिनेशन है। तो ये भी एक जुर्म है, स्टोलन प्रॉपर्टी की पोजीशन अपने पास रखना। उसके बाद 416 के अंदर हमारा चीटिंग को डिफाइन किया गया है। अब चीटिंग क्या है? चीटिंग ये है कि जब हम किसी को धोखा दें, किसी को धोखा देकर बदनीयती के साथ उससे कोई प्रॉपर्टी अपने पास ले लें, उसको रॉन्गफुल लॉस दें, उसको रॉन्गफुल लॉस देकर हम रॉन्गफुल गेन हासिल करें। अगेन आई एम रिपीटिंग कि चीटिंग हमारा क्या? चीटिंग ये है कि जब हम किसी दूसरे शख्स को धोखा दें जो हकीकत ना हो, धोखा दें, उसको धोखा देकर उससे कोई प्रॉपर्टी वसूल कर लें। अगर वो धोखे में बंदा नहीं आता तो हमें प्रॉपर्टी नहीं देता, धोखा देकर उससे कोई प्रॉपर्टी वसूल कर लें, दिस इज कॉल्ड एज चीटिंग। अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑफेंस है वो है हमारा मिसचीफ का। 426 के अंदर या 425 के अंदर डिस्कस किया गया मिसचीफ को। अब मिसचीफ क्या होता है? मिसचीफ ये है कि जब कोई शख्स किसी की प्रॉपर्टी या पब्लिक की प्रॉपर्टी को कोई नुकसान का करे, उसको डिस्ट्रक्शन करे, उसकी वैल्यू को लॉस करे, उसकी वैल्यू जैसे कम हो जाए उस प्रॉपर्टी की, तो ये हमारी मिसचीफ कहलाती है। अब मिसचीफ के अंदर 5-6 सेक्शन है तो उनको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें मिसचीफ का कांसेप्ट का पता होना चाहिए। मिसचीफ क्या है, डेफिनेशन देकर पूछा जा सकता है। अब उसके बाद एक हमारी सीरीज है एक ही किस्म के ऑफेंसेस की, जिसमें हमारा क्रिमिनल ट्रेसपास है, हाउस ट्रेसपास है, लर्किंग हाउस ट्रेसपास है,
हाउस ब्रेकिंग है। अब हमारा क्रिमिनल ट्रेसपास है। अब क्रिमिनल ट्रेसपास क्या है? जब हम किसी की प्रीमिसेस में उसकी परमिशन के बगैर एंटर हो इन ऑर्डर टू कमिट एन ऑफेंस, या उस शख्स को गुस्सा दिलाने की नियत से, अनॉय करने की नियत से उसकी प्रीमिसेस में दाखिल हो जाएं, दिस इज कॉल्ड एज क्रिमिनल ट्रेसपास। क्रिमिनल ट्रेसपास क्या है? जब हम किसी की प्रीमिसेस में दाखिल हो जाएं, कोई जुर्म कमिट नहीं किया है अभी हमने, हम सिर्फ दाखिल हुए हैं, तो दिस इज कॉल्ड एज क्रिमिनल ट्रेसपास। दाखिल क्यों हुए हैं? कि उस शख्स को गुस्सा आए या हम कोई ऑफेंस कमिट करें, दिस इज कॉल्ड एज क्रिमिनल ट्रेसपास। अब हाउस ट्रेसपास क्या है? हाउस ट्रेसपास ये है कि जब हम किसी की रहायशगाह में एंटर हो, किसी शख्स को गुस्सा दिलाने की नियत से, उसके घर में ऑफेंस करने की नियत से, दिस इज कॉल्ड एज हाउस ट्रेसपास। अब उसके बाद है हमारा लर्किंग हाउस ट्रेसपास। लर्किंग हाउस ट्रेसपास क्या? लर्किंग हाउस ट्रेसपास ये है कि जब हम किसी के घर में दाखिल होकर उसके घर के जो मालिक है ना, उससे छुपने की कोशिश करें कि वो कहीं हमें देख ना पाए, दिस इज कॉल्ड एज लर्किंग हाउस ट्रेसपास। हम किसी के घर के अंदर दाखिल हो गए, फिर हम कहीं पे छुपने की कोशिश करें, जैसे हमें वो मालिक देख ना ले और हमें घर से निकाले ना, दिस इज कॉल्ड एज लर्किंग हाउस ट्रेसपास। और उसके बाद जो हमारा लास्ट ऑफेंस है इस चैप्टर के अंदर, वो है हमारा हाउस ब्रेकिंग का। अब हाउस ब्रेकिंग क्या है? कि जब हम किसी के हाउस में इस तरह से एंटर हो जिस रास्ते से कोई यूजुअली बंदा एंटर नहीं होता है। अब किस तरह? जब आम तरीका जो होता है घर में दाखिल होने का, वो क्या है? वो बाय डोर, हम दरवाजे के जरिए दाखिल होंगे। अब हाउस ब्रेकिंग में हम उस तरीके से एंटर होंगे जो कि एक यूजुअल रास्ता नहीं है किसी के घर में दाखिल होने का। अब वो ये होता है कि उसमें 6 दिए गए हैं, ये हो सकते हैं हाउस ब्रेकिंग के लिए। हम किसी के घर पे सीढ़ी रख के उसके घर में दाखिल हो जाएं, या हम किसी की खिड़की तोड़ के उसके घर में दाखिल हो जाएं, हम किसी का ताला तोड़ के, या हम कोई नीचे से सुरंग बना के उसके घर में दाखिल हो जाएं, तो ये हमारे हाउस ब्रेकिंग के जुमले हैं। हाँ हाँ, दीवार फलांग के किसी के घर में, मैं इसको फाइंड अप कर दूं फिर आप क्वेश्चन करो, ठीक है? तो ये हमारे चैप्टर नंबर 17 के अंदर ऑफेंसेस हैं। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 17 के रिलेटिंग जो कुछ भी था वो हमने डिस्कस किया है। नाउ अगर आपको अब कोई क्वेश्चन है व्यू में, अब हाउस ब्रेकिंग ये है कि जब हम किसी के घर के अंदर इस तरह दाखिल हों जो कि यूजुअल तरीका नहीं है दाखिल होने का, नंबर 1, उसमें 6 तरीके बताए गए हैं। और दूसरा आपने क्या बताया? क्रिमिनल ट्रेसपास। हाउस ट्रेसपास ये है कि हम किसी के घर में एक नॉर्मल रास्ते से एंटर हो जाएं, जो कि एक दरवाजा होता है ना किसी के घर के अंदर एंटर होने का, हम उससे दाखिल हो जाएं उसकी इजाजत के बगैर, तो ये हमारा हाउस ट्रेसपास कहलाता है। हाउस ब्रेकिंग वो कहलाता है जब हम किसी के घर में कोई सीढ़ी लगा के अंदर दाखिल हो जाए, दीवार को सलाम लगा के दाखिल हो जाए, तो ये हमारी हाउस ब्रेकिंग कहलाती है। एक्सटॉर्शन, थेफ्ट बताया, रॉबरी से एक्सटॉर्शन बताया, रॉबरी बताया, देन आपने डकैती बताया, इनकी 3 इयर्स पनिशमेंट है। जी जी, ठीक है। फिर इनके साथ अलाइड आ गया, दूसरा आ गया मिसअप्रोप्रिएशन और इनके भी 3 इयर्स। नहीं, इनकी पनिशमेंट मुख्तलिफ है, मगर ये जो है ना, देखें ये हमारा लास्ट चैप्टर है और ये हमारे काफी ऑफेंसेस हो जाते हैं। इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं पूछना चाह रहा हूं कि इनकी पनिशमेंट सेम है, मेरा तो सब मैं करूं इस बात को, तो ये जो हाउस से आपने रिलेटेड था इनकी सेम है ऑलमोस्ट 3 इयर्स, या जैसे उनकी थेफ्ट की डकैती की? नहीं, पनिशमेंट डिफरेंट है, सबकी डिफरेंट, पनिशमेंट डिफरेंट है सबकी, मगर मैंने पनिशमेंट को इसलिए डिस्कस नहीं किया है क्योंकि पनिशमेंट इतनी इसकी नहीं पूछी जा सकती। अच्छा, हां, उसलिए मैंने पनिशमेंट, कांसेप्ट ज्यादा पूछे जाते हैं। हां, कांसेप्ट आपको होना चाहिए क्योंकि ज्यादातर जो क्वेश्चंस है ना वो डेफिनेशन क्लास से 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। डेफिनेशन क्लास से एनी हाउ 1 से 2 क्वेश्चन हो सकता है कि स्पेशल लॉ को किस प्रोविजन के अंदर डिफाइन किया गया है, पब्लिक सर्वेंट को, सर्वेंट ऑफ स्टेट को, ठीक है, किस सेक्शन के अंदर डिफाइन किया गया है, या जनरल एक्सेप्शन से क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है ना। एक्ट ऑफ चाइल्ड whose एज इज बिलो देन 10 इयर्स, अगर वो कोई ऑफेंस कमिट करे तो क्या उसको जनरल एक्सेप्शन में मिलेगी, उसको रियायत मिलेगी
यीशु को रियायत मिलेगी। ये किस सेक्शन के अंदर बात की गई है? 82 के अंदर बात की गई है। अब अगर कोई बच्चा जिसकी उम्र 10 से 14 इयर्स के दरमियान है, अगर वो कोई जुर्म कमिट करे तो 83 के अंदर बात की गई है उसकी मैच्योर, उसकी मेंटल अप्रोच को देख डिसाइड किया जाएगा कि इसकी कितनी मेंटल अप्रोच है, इसने जानबूझ के किया या इससे ये करवाया गया है गलत तरीके से। अगर उसने जानबूझ के किया तो साफ से उसको ट्रीट किया जाएगा। और फिर 84 के अंदर इंसैनिटी की बात की जाए, अगर कोई अनसाउंड माइंड है, इनसेंट बंदा है, उसको अकल ही नहीं है और वो कोई जुर्म करता है, तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ वो जो हमारा सेल्फ डिफेंस वाला है क्वेश्चन 196 से लेकर 106 तक, तो मेन जो क्वेश्चन है दो इसमें से हो गए, एक इसमें से हो गया, हर्ट से आपसे 2 क्वेश्चन हो गए, यहाँ कत्ल से 1-2 क्वेश्चन हो गया, तो 10 क्वेश्चन तो आपके हो जाएंगे इसमें से, ठीक है ना। उसके मैंने लास्ट पनिशमेंट को डिस्कस नहीं किया। अगर आप पास पेपर उठा के देखेंगे आपको एक क्लू मिल जाएगा कि किस तरह की पनिशमेंट की पूछी जा रही है, मतलब कि किन किन को फोकस किया जा रहा है, आप उनको फोकस करें, ठीक है। अब भी अगर आप में से किसी को कोई क्वेश्चन है, यू में